नमस्कार दोस्तों। तो गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि भारत का हिस्सा था और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस समय पर आता है, वहाँ पर बहुत ह्यूज प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान और चाइना के बीच का जो ट्रेड लिंक था वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। बिकॉज इसी रीजन से जो है काराकोरम जो पूरा हाईवे है वो गुजरता है। सीपैक का सारा काम, जो सीपैक का पूरा रूट आप देखोगे, भी हम मैप में आगे चल करके डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो भी इसी रीजन से गुजरता है। वो पूरी तरीके से वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट करके बंद कर दिया है काराकोरम हाईवे। तो पूरी तरीके से उस पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, सारा ट्रैफिक रोक दिया गया है। और इसकी वजह से क्या है कि पिछले कई दिनों से चाइना और पाकिस्तान के बीच का ट्रेड पूरी तरीके से, जो रूट ट्रेड होता था, वो रुक चुका है और इसका इंपैक्ट आपको 4-5 दिन बाद दिखेगा। अच्छा, ये न्यूज़ जो है वो पहले भी एक बार ब्रेक हुई है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं उन्होंने इंडिया के रिस्पॉन्स में इंडिया को लेकर के कुछ कमेंट्स किए थे। वो इंडिया के साथ आना चाहते हैं, इसके बारे में भी कुछ उन्होंने कमेंट किया था, क्योंकि आज की डेट में वो पाकिस्तान की सरकार से पूरी तरीके से नाखुश हैं और वो परेशान आ चुके हैं, वो तंग आ चुके हैं पाकिस्तान की सरकार के जो फालतू के वादे हैं उससे। तो उसके बीच में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों लोग जो है वो इतना परेशान हैं, प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, पूरा मैप के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कहाँ पर क्या चल रहा है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन फीस में आपको 60% का सीधा डिस्काउंट दे दिया है। 60% के डिस्काउंट के बाद यूपीएससी सीएससी की जो कोर्स फीस है 12 महीने की वो 23,499 और 18 महीने की वो 24,999 है। इस पूरे ऑफर के बारे में मैं आपको डिटेल में लास्ट में बता दूंगा वीडियो के बाद। और ये ऑफर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 जनवरी तक ही वैलिड है। इससे पहले आप इस ऑफर को ज़रूर से अवेल कर लीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो देखो क्या हुआ है कि चाइना और पाकिस्तान का जो पूरा ट्रेड रूट है वो इस टाइम पर ब्लॉक हो चुका है। और ये पूरी जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअल में पाकिस्तान के साइड से है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। और वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग, खासतौर से हुंजा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोगों का ये कहना, वहीं पर ब्लॉक किया हुआ है रोड को, वहाँ के लोगों का ये कहना है कि भाई पिछले 20 घंटे से हमारे यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में पावर कट है। और जबकि सबसे ज़्यादा जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वो इसी गिलगिट बाल्टिस्तान के एरिया में हैं, तब भी जाकर के पिछले 20 घंटे से उन्हीं लोग को बिजली नहीं मिल रही है। तो ये एक बहुत गुस्से की बात है उन लोगों के लिए। और इसीलिए उन लोगों ने क्या किया है कि उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान की सरकार तक सीधा मैसेज पहुंचाने का एकमात्र तरीका अब उनके पास बचा है कि भाई काराकोरम हाईवे है, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिलगिट बाल्टिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे है जहां से पूरी ट्रेड वगैरह होती है, उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। और वहां का लोगों का ऐसा मानना है कि हमारा जो रीजन है वो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अच्छा, यही प्रॉब्लम बलूचिस्तान में भी है, सब मिनरल्स के वाइज हर चीज़ से सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है और वही सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड रीजन है। वही हाल गिलगिट बाल्टिस्तान का है, पूरा माउंटेनियस रीजन है गिलगिट बाल्टिस्तान। और वहां पर जो पूरा काम चलता है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और थर्मल पावर प्लांट्स का है। लगभग 127 हाइड्रो पावर प्लांट्स और 34 थर्मल पावर प्लांट्स इस पूरे रीजन में पाए जाते हैं। अब लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? लोगों का ऐसा मानना है कि पिछले कई बहुत सालों से ये उनकी इशू रही है कि उनके यहाँ से इतना, जब हाइड्रो पावर, जब इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उस रीजन को इलेक्ट्रिसिटी मिल क्यों नहीं रही है। और सरकार से जब भी पूछो तो सरकार कह देती है भाई टेक्निकल रीजंस। ये बात लोगों के कुछ समझ में नहीं आती है। अब एक बार आप थोड़ा सा रीजन देख लो मैप के जरिए कि मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। तो बात हम यहाँ पर इस पॉइंट की कर रहे हैं, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है। गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि पूरे तरीके से भारत का हिस्सा है इवन, और हमेशा रहेगा। अभी के डेट में वो पीओके के रीजन में आता है, वही पीओके जिसको इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। और इसी रीजन से ना अब पाकिस्तान एक्चुअल में पीओके को लेकर के इतना परेशान क्यों रहता है, उसके पीछे का कारण है। देखो, पीओके से ही चाइना और पाकिस्तान कनेक्ट होते हैं और कोई कनेक्ट है नहीं उनके बीच में। पीओके से ही उनका काराकोरम हाईवे गुजरता है। सीपैक जो है, जो ये रेड लाइन आप देख रहे हो, ये रेड लाइन एक्चुअल में सीपैक है। और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो कि आपको काशगढ़ से शुरू हो रहा है और ग्वादर तक जा रहा है, ये पूरा जो इम्पोर्टेंटली ये ग्वादर के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से से होकर के गुजरता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए पीओके इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इतने एग्रेसिव रहते हैं इसको लेकर के। आज की डेट में पाकिस्तान का सारा एग्रेशन जो है वो जो पीछे चलते जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग ही पाकिस्तान की सरकार से परेशान हो चुके हैं। अब जिस काराकोरम हाईवे की बात करें, अब ये सीपैक पे तो काम चल रहा है इसके कई सारे पॉइंट्स पर। तो अभी फिलहाल काराकोरम जो हाईवे है, जो येलो लाइन आपको दिख रही है यहाँ से, ये काराकोरम हाईवे जो है, यहाँ से पूरा ट्रेड चाइना और पाकिस्तान के बीच में होता है। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ये हुंजा पॉइंट है। ये
पाकिस्तान का पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जब काराकोरम हाईवे एंटर करता है पाकिस्तान में। तो ये हुंजा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ही ये शिकायत है कि भाई हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है। अब एक्चुअल में ये जो पूरा काराकोरम हाईवे है, पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी बहुत ज़्यादा हेविली डिपेंडेंट है इस चीज़ पर, चाइना पर और इस काराकोरम हाईवे पर। उसी को अभी फ़िलहाल ब्लॉक कर दिया गया है और उसलिए इसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह भी इंडिया के लिए आप देख सकते हो। यहाँ के लोगों ने पहले भी अपना जो गुस्सा है उसको व्यक्त किया है कि यहाँ के लोग मानते हैं कि ये एरिया भी बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट नहीं मिल रहा है, जबकि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो इन रीजन्स का है। वही सेम प्रॉब्लम जो बलूचिस्तान में है वही सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। देयर प्रॉब्लम्स आर नॉट एड्रेस्ड, नो वन फ्रॉम द गवर्नमेंट कम्स एंड लिसन टू देम। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब सरकार का इस पर क्या कहना है? सरकार का कहना, आप देखो ये पूरा रीजन जो है ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बेसिस पर चलता है और वहाँ से पूरी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इम्पॉर्टेंट नदियाँ गिलगिट, हुंजा, आपकी ये हुंजा नदी हो गई, गिलगिट नदी हो गई, उसके बाद आपकी इंडस नदी हो गई, ये सब जो है वो इसी रीजन से गुजरती हैं। और इतनी इंपॉर्टेंट नदियां होने के बावजूद जो है इस रीजन में इलेक्ट्रिसिटी की कमी रहती है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि देखो भाई, हमारे ये पूरा जो रीजन है वो लेक्स और रिवर्स पर हाइड्रो पावर के लिए डिपेंड करता है। ठंड में क्या होता है कि ये नदियाँ और जो लेक्स हैं वो जम जाते हैं। अब जब जम जाते हैं तो दिक्कत ही हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी में दिक्कत होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी रहती है। तो सरकार ने इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो ये निकाला है कि भाई आप ऐसा करिए, आप लोग प्रोटेस्ट मत करिए। जो हुंजा डिस्ट्रिक्ट के लोग अभी मैप में देख के बात करेंगे हम, तो उनको कहा है कि भाई हम आपको 1.2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास का एक छोटा सा टाउन है जागलोट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पावर इलेक्ट्रिसिटी के नज़रिए से। उस टाउन से आपको 1.2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करके आपको दे देंगे और आप वहाँ से अपना काम चला लीजिए। अब जब उन लोगों को बोला गया कि भाई सॉल्यूशन आपको दे तो दिया गया 1.2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके, तो वहाँ के जो नेता हैं पूरे प्रोटेस्ट के, एजाज गिलगिटी नाम है उनका, नाम से आपको पता लग रहा होगा वो वहीं से, उन्होंने कहा कि जो 1.2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की जो झूठा वादा है, पूरी तरीके से फेक क्लेम है कि जागलोट से दिलवा देंगे, ये कई महीनों से, पिछले 4-5 महीनों से ये हमें वादा करते आ रहे हैं और कुछ नहीं देते हैं ये उसके रिटर्न में। ये सिर्फ बातें हैं, एक्शंस कुछ नहीं है, एक्शंस है जीरो। तो अब जब तक हमें ये मिल नहीं जाता है तब तक हम प्रोटेस्ट से नहीं उठेंगे। अब आते हैं, आपको मैप के जरिए पूरा इशू समझाते हैं। अब देखो, ये पूरा गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा डिवाइडेड है। तो ये हुंजा डिस्ट्रिक्ट जो आप ये देख रहे हो, ये हुंजा नगर एक डिस्ट्रिक्ट ये है, एक गिलगिट डिस्ट्रिक्ट है। और हुंजा और गिलगित ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे काराकोरम हाईवे के लिहाज से, सीपैक के लिहाज से, बिकॉज ये दोनों यहीं से गुजर रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हुंजा नगर के लोग जो हैं, ये पहला डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, ये काराकोरम हाईवे आ रहा है और यहीं से गुजर रहा है। तो ये हुंजा नगर के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा नाराज़ ये हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इस पॉइंट पर बिल्कुल हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। अगर आप इस मैप से देखोगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पॉइंट पर हाईवे को ब्लॉक कर दिया और ट्रेड को पूरी तरीके से रोक दिया है। अब सरकार ने जो वादा किया है कि भाई हम आपको जागलोट से 1.2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी दिलवा देंगे, वो जागलोट डिस्ट्रिक्ट जागलोट जो टाउन है वो गिलगिट डिस्ट्रिक्ट में आता है। जागलोट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाउन है, वो पड़ता है 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, ये हो गई आपकी हिंदू कुश, ये हो गई काराकोरम और ये हो गए हिमालय। इसके बिल्कुल कॉन्फ्लुएंस पर वो टाउन मौजूद है जिसका नाम जागलोट है। और 2 सबसे इंपॉर्टेंट नदी यानी कि गिलगिट नदी और इंडस नदी के भी कॉन्फ्लुएंस पर ये टाउन पड़ता है, इसलिए इतने सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स, यहाँ का बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है जागलोट का। तो वहाँ से 1.2 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी दिलवाने की बात हुई है। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके चाइना को बेची जा रही है और चाइना का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है जागलोट टाउन पर, इसीलिए सिर्फ वादे किए जा रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा है। इस वजह से लोग काफ़ी नाराज़ हैं, लोग काफ़ी निराश हैं, लोग काफ़ी गुस्सा हैं और वो जो हैं वो चाहते हैं कि जल्दी से सरकार इसका कोई सॉल्यूशन निकाले। भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आपने यहाँ पर और भी इश्यूज सुने होंगे, जैसे आपको नीचे येलो में ये स्कर्दू दिख रहा है, ये भी एक डिस्ट्रिक्ट है। अब स्कर्दू एक आपने कहावत सुनी होगी जहाँ पर यहीं के लोग जो हैं काफ़ी निराश थे और पिछले साल की बात, पिछले के 2022 की बात है ये, कि एक यहाँ पर कहावत चली कि करगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। तो यहाँ के लोगों ने कारगिल, जो कि अभी भारत के पास है, स्कर्दू जो कि पीओके में आता है, तो उसके बीच में अभी बॉर्डर है, तो यहाँ के लोगों ने कहा कि करगिल स्कर्दू खोल दो और टूटे रिश्ते जोड़ दो, मतलब कि जो ट्रेड बंद हो गया है वो फिर से शुरू कर देना चाहिए, बिकॉज यहाँ के लोग भी पाकिस्तान की सरकार से तंग आ चुके हैं।
तो ये प्रॉब्लम है इस पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान की। मोस्ट ऑफ द जो रीजन्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ के लोग काफ़ी निराश रहते हैं। इस वजह से ये लोग डिमांड करते हैं कि भारत जो है इनकी मदद करे। लगातार ये लोग डिमांड करते हैं और लगातार वहाँ पर ऐसे सर्वेज भी हुए हैं जहाँ पर लोग भारत के साथ आकर के जुड़ना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में और नहीं रहना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अनअकैडमी ने आपको अपने कोर्सेज में 60% का डिस्काउंट दे दिया है। डिस्काउंट के बाद जो प्राइसेस होंगे वो 12 मंथ्स के लिए ये और 18 मंथ्स के लिए ये होंगे। पूरा कंप्लीट प्रोग्राम अपने आप में जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस की जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन होगा, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको इसमें मिलेगी। अनअकैडमी की जो टॉप फैकल्टीज हैं, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज, वो आपको इन बैचेस में पढ़ा रही होंगी इतने प्राइस के अंदर। तो इनको आप जरूर से अवेल कीजिए। डिस्क्रिप्शन में बैचेस के लिंक है। 8 जनवरी तक ये ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।